हेलो फ्रेंड्स, दिस इज टिमला फ्रॉम केशव इंस्टीट्यूट इंदौर। हम लोग जनरली मेरे पास बहुत सारे डाउट्स आते रहते हैं कि सर इतना सा टाइम बचा है, सर थ्योरीज बिल्कुल नहीं हो रही है, सर इकोनॉमिक्स तो समझ में नहीं आ रहा है, भले वो सीए हो, आईपीसीसी हो, सीए सीपीटी हो, सीएस फाउंडेशन हो, सीएमए हो, चाहे कोई भी कोर्स हो। जनरली हर किसी में कोर्स में या इवन दुनिया का कोई भी कोर्स हो, हर किसी के कोर्स में एक डाउट सबसे ज्यादा जो आता है वो आता है कि सर थ्योरी चैप्टर्स को कैसे कवर करें, थ्योरी कोर्स कैसे करें। क्योंकि सर थ्योरी में एक डिफरेंस होता है, प्रैक्टिकल में क्या होता है, हम लोगों ने एक ही क्वेश्चन को 3-4 बार कर लिया, कैलकुलेटर पे हाथ पे बहुत स्पीड से घुमा लिया, हो जाता है। लेकिन हमारा जो पार्ट है, हमारा थ्योरी का है, वो हमें नहीं हो रहा है। तो आप लोगों ने अगर मेरी आज तक की कोई भी पुरानी वीडियो देखो या जो भी हो, मैं अभी आपको रिटर्न शुरू से बताने वाला हूँ। मैं हमेशा एक रूटीन बनाता हूँ कि भले आपने सुबह से लेके सुबह 7 बजे से पढ़ना चालू किया, सुबह 5 बजे से पढ़ना चालू किया, आपको शाम को 8 बजे तक पढ़ना है। 8 से 10 मिनिमम आपको जितना भी आपने सुबह से पढ़ा है उससे रिवाइज करना है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है, जब कोई चीज, एक सीधा सा प्रिंसिपल है, जैसे जनरली मैं मार्केटिंग का भी पेज चलाने वाला हूँ, इसके बाद मेरा जो मेन टारगेट है वो मार्केटिंग का पेज है, मार्केटिंग गुरुजी के नाम से एक पेज चालू होने वाला है, उस पर मैं सारी बातें बताने वाला हूँ इससे रिलेटेड। लेकिन अभी हमारा कंटेंट क्या, हमारा कंटेंट ये है कि जो बेसिकली पॉइंट होता है, पॉइंट ये होता है कि जब हम कोई चीज को बार बार देखते हैं या बार बार सुनते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो वो हमारे दिमाग में रह जाती है। देखो मैं भी कोई भी साइंटिफिक बातें नहीं घुसा रहा हूँ, बहुत सिंपल सी बात ले रहा हूँ। आपने सुबह तक किसी चीज को पढ़ा है, अगर आप उसी चीज को एक बार रात को फुल्ली रिवाइज कर लेते हो, तो क्या हुआ, फर्स्ट टाइम आपने सुबह से पढ़ लिया, नेक्स्ट आपने पढ़ लिया इवनिंग में, जब भी नाइट में समय हुआ आपने उसको पढ़ लिया, अगेन आपको उसको 7 डेज में पढ़ना है। क्यों पढ़ना है 7 डेज में? देखो एक बार उसी दिन रिवाइज कर लिया, एक बार अगेन 7 डेज में रिवाइज कर लिया, तो उससे क्या हुआ, हमारे दिमाग में कुछ वर्ड्स हो सकते हैं जो मिस हो रहे होंगे, वो हमें रिकॉल हो जाएंगे। हाँ ऐसा तो कुछ था, हम लोग इसे जनरली बोलते हैं ना, हाँ ऐसा कुछ था। तो वो जो हाँ ऐसा कुछ वाला जो टर्म होता है ना, उसका मतलब यही होता है कि हम लोगों को उस चीज को रिकॉल करना पड़ता है। देखो 3 चीजें, एक बार तो आपने जो उस दिन पहले हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा, उसी रात को हमने पढ़ लिया। सेकंड हम लोगों ने मतलब फर्स्ट जब हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा, सेकंड उसी दिन शाम को पढ़ लिया, थर्ड 7 डेज में रिपीट कर लिया, फोर्थ चीज होती है कि हम लोगों को उसी चीज को रिटर्न 21 डेज के अंदर पढ़ना है। अब समझ लीजिए, पहले मैं एक बात बता देता हूँ 21 डेज के अंदर क्यों पढ़ना है। क्योंकि देखो पहले हमने उसी चीज को रिवाइज कर लिया, दिमाग में थोड़ा बहुत रह गया होगा, रात को हमने पढ़ा है, कुछ ज्यादा याद हुआ। 7 डेज में करीब करीब पूरा डाटा हम लोगों को याद हो चुका होता है। कुछ वर्ड जो हम लोग भूल रहे होते हैं जब हम 21 डेज। सर इतनी गैप क्यों देने? देखो गैप नहीं दोगे क्या होगा, एक ही चीज को बार बार पढ़ लोगे ना। पहली बात तो किसी भी कोर्स में आपके पास टाइम नहीं होता है कि आप किसी चीज को बार बार पढ़ते रहो। लेकिन अगर आप बार बार पढ़ भी लोगे तो कोई फायदा नहीं होता है। थोड़ा सा गैप दो, कुछ चीजों को भूलने दो। देखो मैं खुद कहना उस बात को, कुछ चीजों को भूलने दो, फिर जब वो रिटर्न याद आती है ना तब मजा आता है। कुछ चीजों को भूलने दो, जब रिटर्न याद आएगी तब मजा क्यों आएगा? सर क्योंकि तब हमारे दिमाग में हाँ यार हाँ यार ऐसा कुछ तो था, ऐसा कुछ मैंने सुना था, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था। तो ये सारी जो ऐसा कुछ होता है ना, वो चीज हमारे दिमाग में बहुत ही ज्यादा अच्छे से पकड़ बना लेती है, वो चीज हमें याद रह जाती है। आप लोगों ने जनरली देखा होगा, कोई ऐसा फ्रेंड होगा जिसका नाम याद नहीं आ रहा होगा, और जब उसका नाम याद आ जाता है ना तो उससे बहुत टाइम तक हमारे दिमाग में उसका नाम रह जाता है, क्योंकि हमने उसका नाम रिटर्न सुन लिया। मूवीज हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एक बार मूवी देखी, देखो थ्योरी में मूवीज तो नहीं बन सकती। मेरी प्लानिंग है इस टाइप का कुछ करने का कि मैं कुछ मूवीज पूरा क्रिएशन करवाऊं, हर एक चैप्टर को एक मूवी क्रिएशन में लेके जा पाए। वो मतलब या तो भले किसी भी तरीके से हो, एनिमेशन हो या कुछ भी हो, नॉट श्योर, ऐसी मेरी इच्छा है दिल से कि इस टाइप का कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए ताकि इजीली याद हो जाए। लेकिन अभी तो पॉसिबल नहीं है, उस चीज को करने में आई थिंक अराउंड 2 से 3 मिनट लगेंगे। लेकिन बात 2 से 3 महीने की नहीं, बात टीम की है। आई नीड अ प्रॉपर टीम फॉर दैट, बिकॉज कोर्स बहुत बड़ा है, उन चीजों को कवर करना इज लाइक वेरी डिफिकल्ट। लेकिन करेंगे उस चीज को लेके। लेकिन आज तो कुछ भी नहीं है ना, तो आज क्या करें, आज हमें क्या करना है, उसे जोर जोर से पढ़ना है। सर जोर जोर से क्यों पढ़ें? देखो जोर जोर से पढ़ने से क्या होता है, हमारा दिमाग जो है पूरा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है उस चीज पे। हम अंदर ही पढ़ते ना, तो हमारे दिमाग में क्या चलता है, यार उसकी गर्लफ्रेंड का क्या हुआ, यार वो मूवी का वो शॉट अच्छा था, यार ऐसा हुआ वैसा हुआ ऐसा हुआ, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं अगर हम अंदर पढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं जोर जोर से पढ़ता हूँ तो मेरे दिमाग में वाइब्रेशन जितने भी होते हैं वो सब मेरे बुक्स में हो जाते हैं। तो होता क्या है, होता ये है मेरा दिमाग पूरा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। पहला पार्ट क्या है, आप लोगों को रिवाइज करना है। सेकंड जोर जोर से पढ़ना है। थर्ड कोशिश करो नेचुरल जगह पढ़ो। क्यों? देखो नेचुरल जगह पढ़ने का एक छोटा सा कंसेप्ट है, हम लोगों की कनेक्टिविटी, देखो एक फ्रेश ऑक्सीजन आता है, एक एनर्जेटिक फील होता है। मेरे साथ तो होता है यार, मैंने बहुत जितने भी दोस्तों से मिला हूँ, स्टूडेंट से मिलता हूँ, उनके साथ भी ऐसा होता है। एक एनर्जेटिक फील होती है यार कि पॉजिटिव, देखो ये तो साइंस है कि पॉजिटिव एनर्जी मिलती है हमें ट्रीज के पास में रहने से, क्योंकि फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है, सब कुछ फ्रेश रहता है। तो उस माहौल में भी बहुत ही जल्दी याद होता है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, क्योंकि हमारा माइंड होगा फ्रेश, और जब हमारा माइंड होगा फ्रेश तो हमारे दिमाग के आसपास की सारी चीजें
बहुत ही जल्दी हम लोग ग्रेस्प पकड़ पाएंगे। तो 3 चीजें, पहली बात तो आपको उसको रिवाइज करना है, सेकंड जोर जोर से बोलना है, थर्ड कोशिश करो कि एक अच्छी जगह पढ़ो। देखो क्या होता है, एक रूम में कभी खुद को कंपेयर करना, एक व्हाइट कलर का रूम है उसमें रिवाइज करना, उसमें थ्योरी पढ़ना, एक येलो कलर का जो एकदम एकदम भद्दा सा कलर होता है ना, जहाँ पे आप लोगों को एकदम वो क्या बोलते हैं, एकदम ऐसा फील हो रहा हो क्या तो अब तो डिमोटिवेटेड, एकदम डिमोटिवेटेड फील हो रहा हो ना, वहां पे पढ़ना, और एकदम एनर्जी वाली जगह पढ़ना। जो डिमोटिवेटेड एकदम येलो कलर का कलर होगा वहां पे आप पढ़ ही नहीं पाओगे, कुछ याद नहीं रहेगा। व्हाइट कलर में याद रहना शुरू हो जाता है यार, अच्छा लगता है, व्हाइट एक एनर्जेटिक। मेरा फुल जो ऑफिस है, जो रूम है, वो सब व्हाइट कलर की, क्यों? क्योंकि वहां पे एक एनर्जी फील होती है। सेकंड थर्ड चीज, ग्रीनरी से मिलती है पॉजिटिव एनर्जी, और पॉजिटिव एनर्जी हमारी लाइफ को जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हुआ तो मैं इस पेज पे भी डाल दूंगा उस चीज को। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, आप लोगों को ना कनेक्टिविटी बिठानी पड़ेगी, उस कनेक्टिविटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आज की बात को यहीं खत्म करते हैं। 3 चीजों को याद रखिए, एक तो रिवाइज करें, पहला रिवाइज उस दिन की रात को, सेकंड रिवाइज 7 डेज के अंदर, थर्ड रिवाइज 21 डेज के अंदर। सेकंड चीज जोर जोर से पढ़ें, थर्ड चीज ग्रीन रूम में पढ़ने की कोशिश करें या फिर व्हाइट रूम में पढ़ें, जो भी आपको, जहां भी आपको एनर्जेटिक फील होता हो। दोस्तों आज की बात को यहीं खत्म करते हैं, और जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया आई होप आप लोगों को समझ में आया, जितने भी आप लोगों के डाउट हो वो क्लियर हुए हो। तो दोस्तों कनेक्टेड रहे, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर और कमेंट बिल्कुल कर देना। कमेंट में आप लोगों के सुझाव जरूर चाहूंगा कि आप लोग कैसा लग रहा है इस टाइप की वीडियोस को, आप कंटेंट प्यार पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो भी हो आप लोग बिल्कुल, मैं आपकी कमेंट्स का बिल्कुल रिप्लाई भी देता हूं। मतलब मेरी 99.9% कोशिश रहती है कि मैं कमेंट का रिप्लाई करूं। तो दोस्तों बस मिलते रहिए और स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद।